हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं कोशिका यानी सेल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका किसे कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, सजीवों का अध्ययन। जिसमें सजीव का मतलब जिसमें जीव होता है। सजीवों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे, वह प्रक्रिया जो है क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहलाएगी। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। जब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ने की प्रक्रिया जो होती है, जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वह साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवित कोशिका की खोज जो है क्या कहते हैं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था और इसने जो है क्या कहते हैं, मृत कोशिका को खोजा था। इन्हें जो है क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है या कोशिका के जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जीवित कोशिका पर ध्यान दीजिए। जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में हुई थी और इसकी खोज जो है क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक तो मृत कोशिका की खोज किए थे, लेकिन इन्होंने सन 1674 में एंटोनी वान लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया। और इसने जो है क्या कहते हैं, फिर जीवित कोशिका की खोज के बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है क्या कहते हैं, केंद्रक की खोज किया और उन्होंने 1881 ईस्वी में जो केंद्रक की खोज किया और उसने बताया कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और उसने बताया कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत या कोशिका का क्या कार्य है। कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन तथा एवं स्वान ने दिया और इन्होंने बताया शरीर जो है कोशिका से बना है और उसमें जो है बताया कि जो शरीर कोशिका से बना है और कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, जो यह जननांग या श्वसन पथ में पाया जाता है। ठीक। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे को कहते हैं। और देखिए जो उसमें सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है वो उसकी छोटी कोशिका है और जो बड़ा पीला वाला भाग होता है वह उसका बड़ा कोशिका है। इसलिए देखो उसको फेंटने पर जो है क्या कहते हैं, मिलता है। ठीक। अब उसके बाद जो है क्या, सबसे लंबी कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या ब्रेन से कनेक्ट होती है, जिसे स्नायु कोशिका कहते हैं। यह जो है क्या कहते हैं, ब्रेन से टच रहती है। और ये जो तंत्रिका तंत्र कोशिका है, इसमें विभाजन नहीं होता है। अगर चोट लगती है, जैसे किसी के सर में चोट लगेगी और चोट लगने के बाद उस की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसमें विभाजन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा विभाजन जो है लीवर या यकृत में होता है, वह क्षतिग्रस्त होने पर ठीक हो जाता है। आइए हम फिर से आप लोगों को समझा दे रहे हैं। कोशिका यानी सेल। कह रहा है कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और इसको सजीवों का अध्ययन जो जीव विज्ञान कहलाता है। हम इसको जीवों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तब इस कोशिका के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, सन 1665 ईस्वी में किया था, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था और इन्हें कोशिका जो मृत कोशिका की खोज किए थे और इन्हीं को जो रॉबर्ट हुक थे, इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है या कोशिका के जनक कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट
तो मृत कोशिका की खोज किए थे, लेकिन जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में हुई थी और इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। और उसके बाद केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1881 ईस्वी में इन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा था। कोशिका यानी सेल का सिद्धांत या कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वॉन ने दिया और इन्होंने बताया कि कोशिका जो शरीर है वह कोशिका से मिलकर बना है और जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वह कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और यह जननांग या श्वसन पथ में पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे को कहते हैं और वो देखिए तो जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसको फेंटने पर मिल जाता है और जो पीला वाला भाग होता है वो बड़ी कोशिका है, इसलिए वो मिलता नहीं है, फेंटने पर मिलता है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, जो रीढ़ रज्जु होती है उससे कनेक्ट रहती है और ये जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। इसमें विभाजन नहीं होता है, चोट लगने पर जो है इसे क्षतिग्रस्त हो जाती है और जिससे व्यक्ति या इंसान की मृत्यु हो जाती है। और सबसे ज़्यादा विभाजन लीवर या यकृत में होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, वह क्षतिग्रस्त होने पर दोबारा ठीक हो जाता है।